हेलो नमस्कार टू ऑल माय स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का सोशल साइंस के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग सोशल साइंस। इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की ज्योग्राफी की बुक रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। तो आइए शुरुआत करते हैं और क्विकली रिवाइज करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले हम बात करें तो हमें जान लेना चाहिए कि ह्यूमंस जितने भी काम पैसे कमाने के लिए करते हैं उन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और इन एक्टिविटीज़ को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 प्राइमरी एक्टिविटी, नंबर 2 पर आता है सेकेंडरी एक्टिविटी यानी इंडस्ट्रीज़, और नंबर 3 पर आता है टेरिशरी एक्टिविटीज़। तो आइए जानते हैं क्या है ये एक्टिविटीज़। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ की। These activities included extraction and production of natural resources, for example, agriculture, fishing, etc. यानी नेचर की सहायता से किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना प्राइमरी के अंदर आता है, और सेकेंडरी के अंदर आता है प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू लाइक बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लॉथ, etc. नंबर 3 पर बात करें तो आता है टेरिशरी एक्टिविटीज़, और दीज एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग एंड एडवर्टाइजिंग। देखिए रेस्टोरेंट्स, गैस स्टेशन यानी पेट्रोल पंप्स और शॉप जो है वो टेरिशरी के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। दिस कैन बी द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। The word agriculture is derived from the Latin word ager or agri meaning soil, और culture का मतलब होता है cultivation। तो science of raising crops and rearing livestock is known as agriculture। अब बात करते हैं कुछ important points about agriculture जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले बात करें एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसके अंदर इंक्लूड है ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइवस्टॉक। दुनिया भर में करीब 50% लोग जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, लेकिन हमारे देश की बात करें तो करीब 75% लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। देखिए एग्रीकल्चर इज़ नॉट पॉसिबल एवरीवेयर, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपेंड करता है फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, क्लाइमेट एंड अदर फैक्टर्स। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नॉन एज एरेबल लैंड, ये भी आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ वेरियस टाइप ऑफ कल्चर। जैसे सबसे पहले बात करें सेरीकल्चर। सेरीकल्चर है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म एंड सिल्क प्रोडक्शन। आप डेफिनेशन के रूप में भी इनको याद कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है पीसी कल्चर। ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक इज नॉन एज पीसी कल्चर। ये देखिए किस तरह से फिश को पाला जाता है, खैर ऐसे तो नहीं पाला जाता। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बीटी कल्चर यानी कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, और नंबर नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर यानी ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। चलिए आगे बात करते हैं फार्म सिस्टम के बारे में। देखिए हर वो चीज़ जिसके अंदर इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होता है वो सारी चीज़ों को हम सिस्टम कह सकते हैं। तो एग्रीकल्चर भी एक प्रकार का फार्म सिस्टम है। सिस्टम है तो इनपुट भी होगा। तो देखिए इनपुट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, जैसे सीड, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, लेबर, ये सब इम्पोर्टेंट इनपुट्स है। जबकि प्लगिंग, सोइंग, इरिगेशन यानी सिंचाई, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग जो है प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं, और आउटपुट में आता है क्रॉप्स, डेयरी, वूल एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग की। टाइप ऑफ फार्मिंग को अगर समझें तो 2 प्रकार की हो सकती है, सबसिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, इंटेंसिव और सेकंड पर आता है प्रिमिटिव। देखिए प्रिमिटिव को वापस से 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रिमिटिव में सबसे पहला आता है स्लैश एंड बर्न, और नंबर 2 पर आता है नोमैडिक हर्डिंग। इसी तरह से कमर्शियल फार्मिंग को डिवाइडेड इनटू 3, कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग, प्लांटेशन, और नंबर 3 है मिक्स्ड फार्मिंग। आइए कुछ इंपॉर्टेंट इनमें से जो हैं उन्हें समझ लेते हैं, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग के डिफरेंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसिस्टेंस फार्मिंग में देखिए प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ फार्मर्स फैमिली,
यानी किसान के परिवार को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। नंबर 2 है नीड लेस टेक्नोलॉजी, इसके अंदर टेक्नोलॉजी कम यूज़ होती है। और नंबर 3 है इसके अंदर कैपिटल और लेबर का इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। जबकि कमर्शियल में क्रॉप्स जो है और एनिमल्स भी रियर किए जाते हैं, सेल इन मार्केट, इसके अंदर हाई मैकेनाइजेशन इन्वॉल्व है। और जबकि कैपिटल और लेबर भी इसके अंदर हाई चाहिए होता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। देखिए इसमें आता है इंटेंसिव। इंटेंसिव मतलब स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, सिंपल टूल्स, मोर लेबर। जबकि क्रॉप्स होती हैं राइस और अदर क्रॉप्स जैसे कि व्हीट, मेज, पल्स। और प्रिमिटिव में आता है स्मॉल पैच ऑफ लैंड, डिपेंडिंग अपॉन मॉनसून, प्रिमिटिव टूल्स, माइनर इन्वेस्टमेंट और फैमिली कम्युनिटी एज अ लेबर। नॉमेडिक हर्डिंग और स्लैश एंड बर्न का थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। नॉमेडिक हर्डिंग में हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फूडर एंड वाटर अलोंग डिफाइंड रूट्स। Sheep, yak, goats are the herding animals. They sell their milk and flesh यानी मीट को मार्केट में बेचा जाता है। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। स्लैश एंड बर्न में देखें तो द पैच ऑफ लैंड इज इन फॉरेस्ट बर्न्ड इनटू एशेस। एशेस स्प्रेड यानी राख को फैलाया जाता है और सीड को बो दिया जाता है। आफ्टर हार्वेस्ट द लैंड इज लेफ्ट फैलो और इसके बाद एक नया लैंड सेलेक्ट किया जाता है। सारी प्रोसेस को वापस से रिपीट किया जाता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। एज आई टोल्ड यू देयर आर 3 टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और नंबर 3 पर है प्लांटेशन। आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करें कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। यहाँ पर क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड मेज आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज on a large scale. This farming practiced in temperate grassland of North America, Europe and Asia. Mixed farming की बात करें तो land is used for cultivation of food and fooder crops, यानी कि इंसानों के लिए फूड और एनिमल्स के लिए फूडर भी उगाया जाता है। नंबर 3 पर आता है प्लांटेशन, यानी सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, कैशू, रबर, इस तरह की चीज़ें उगाई जाती हैं। यहाँ लेबर इंटेंसिव है यहाँ पर, यानी कि लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत अधिक होती है और स्पेसिफिक क्लाइमेट की ज़रूरत भी होती है। मेजर फूड क्रॉप्स काफ़ी सारी दे रखी है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट्स के बारे में बात करेंगे। राइस, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर उगाया जाता है। इसको चाहिए हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल और एल्यूवियल क्ले सॉइल, यानी कि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी। इसका मेजर प्रोड्यूसर है चाइना। व्हीट में बात करें तो मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, जबकि सनशाइन चाहिए ड्यूरिंग हार्वेस्ट और वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल इसके लिए रिक्वायर्ड है। देखिए बाकी की जो फसलें हैं उसको आप सेम, यानी कि राइस को याद कर लें, कॉटन के लिए लिख सकते हैं, व्हीट को याद कर लें, ये मेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सेम लिख सकते हैं आप। अब बात करते हैं बीवरेज क्रॉप्स के बारे में। टी और कॉफ़ी की बात कर लेते हैं। देखिए ये सारी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फसलें हम पढ़ रहे हैं। टी की यदि बात करें तो कूल क्लाइमेट चाहिए और हाई रेनफॉल चाहिए, जबकि कॉफ़ी के लिए चाहिए वार्म क्लाइमेट और वेट क्लाइमेट। टी में चाहिए वेल ट्रेंड लूमी सॉइल और इसी तरह के दोनों पॉइंट सेम है। रिक्वायर्ड लेबर इन द लार्ज नंबर, बोथ रिक्वायर्ड लेबर। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या है? देखिए एफर्ट मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। It include better farming practice, better crops and variety and awareness of farmers. अब बात करते हैं फूड सिक्योरिटी क्या है। देखिए फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा। फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल एट टाइम हैव एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट देयर डेली डायरेटरी नीड्स। अब बात करते हैं डिफरेंस इन द फार्म ऑफ इंडिया एंड अमेरिका यानी यूएसए। भारत का एक टिपिकल फार्म साइज होता है लगभग 1.5 हेक्टेयर और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स अल्टरनेट ईयर्स में यूज़ की जाती है, रेगुलर यूज़ नहीं की जाती। मोस्टली सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है और लेबर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, टेक्नोलॉजी बहुत कम यूज़ होती है। जबकि अमेरिका में एक फार्म साइज होता है लगभग 250 हेक्टेयर, HYV सीड्स का रेगुलर यूज़। इसके अलावा क्रॉप्स उगती है कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट यानी कमर्शियल क्रॉप्स उगती हैं। लार्ज लैंड एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त हो रहा है हमारा। लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।